आज की पत्नी 7 चक्कर क्या खा लेती है अपनी पति के साथ, और पति के ऊपर पूरा कब्जा ही कर लेती है, बिल्कुल ऐसे बैठ जाती है जैसे हमारा है किसी का नहीं। अच्छा गलत कहा हमने क्या? पर आज की पत्नी का पति के ऊपर ऐसा कब्जा है, हमारा है किसी का नहीं है। अच्छा ये सोई पूछन चाही चैन ही गुमा। आप सब जानते हैं माता पार्वती ने जब शंकर भगवान से श्रद्धान्वित होकर भगवान के चरित्रों को पूछा तो शंकर भगवान ने प्रसन्नचित होकर पार्वती को 2 बार धन्यवाद दिया। क्यों दिया? क्योंकि माता पार्वती ने भगवान के चरित्र पूछे हैं और जो रची महेश ने जो मानस राखा, मानस माने होता है सरोवर, सरोवर हृदय में था, लेकिन पार्वती ने उस सरोवर को गंगा बना दिया है, इसलिए धन है धन्ना। अरे धन धन्ना गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य धन्ना गिर राज कुमारी, गंगा गंगा गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी, तुम समान नहीं कोई दुलारी, तुम समान नहीं को पुकारी, तुम समान नहीं कोई दुलारी। आज माता पार्वती ने कहा, बोले कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाही शैल कुमारी। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान ये बताओ, हम तुम्हारे नाथ हैं, अपनी बात करो, तुम पूरे संसार के हित की बात करती हो। याद रखना माताओं, पार्वती ने क्या कहा? पार्वती ने कहा आप हमारे नाथ तो बाद में हैं, आप हमारे नाथ बाद में हैं, पहले तो विश्वनाथ मामा। जब पूरे विश्व के नाथ हैं तो बात तो ऐसी होना चाहिए, हमारा हित हुआ तो क्या हुआ? क्यों? लेकिन देखो आज की पत्नी आके पति पर पूरा कब्जा कर लेती है। क्यों? बोली वाह, हमारी तुम्हारी 7 भांबर पड़ी है, तुम कैसे अलग जा सकते हो? पार्वती ने ये नहीं कहा कि तुम केवल हमारे नाथ हो। आज की पत्नी 7 चक्कर क्या खा लेती है अपनी पति के साथ, और पति के ऊपर पूरा कब्जा ही कर लेती है, बिल्कुल ऐसे बैठ जाती है जैसे हमारा है किसी का नहीं है। अच्छा गलत कहा हमने क्या? पर आज की पत्नी का पति के ऊपर ऐसा कब्जा है, हमारा है किसी का नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताओ पार्वती ने क्या कहा? अरे शंकर भगवान ने कहा हम तुम्हारे हैं। क्यों? हम तुम्हारे हैं, लेकिन पार्वती ने कहा हमारे तो बाद में हो। अरे हमारे साथ तो तुम्हारे चक्कर बाद में हुए, अरे पहले तो तुम पूरे परिवार के हो। ध्यान देना माताओं, आज तुम्हारा पति के साथ जो 7 फेरा हुआ वो बाद में हुआ, पहले तो तुम्हारे पति का संबंध तुम्हारे पूरे परिवार से है। इसलिए बात ऐसी करना जिससे माँ बाप का भी हित हो, बोले बहन भाई का भी हित हो। और आज माताओं में निवेदन कर रहा हूँ, शंकर भगवान का केवल एक परिवार से संबंध नहीं है, शंकर भगवान तो विश्वनाथे मामा नाथे पुरारी, विश्वनाथ मामा
त्रिभुवन में माँ विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में विदित तुम्हारी। आज मैं आपसे प्रार्थना करूं, पार्वती ने कहा कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन सही शैल कुमारी। विश्वनाथ जी ने कहा कि ठीक है तो हम विश्व के नाते हैं, और आज पार्वती को 2 बार धन्यवाद दे दिया। क्यों? क्योंकि पार्वती ने जो भगवान का चरित्र पूछा तो किसी ने कहा 1 बार दे देते, 2 बार धन्यवाद देने की आवश्यकता क्या। शंकर भगवान ने कहा देखो ये मानस माने होता है सरोवर, और मानस पूरे जीवन ये मानस बना रहता। सरोवर माने होता है मानस, लेकिन इस मानस को आज गंगा बना दिया है पार्वती तुमने, इसलिए धन्य धन्ना। अच्छा, प्रमाण क्या है कि पार्वती ने गंगा बनाया? इसका भी तो प्रमाण होना चाहिए। देखो हम बहुमुखी मन से नहीं बोल रहे, जितनी बात करेंगे प्रमाणित करेंगे, और बिना प्रमाणित के हम बोलेंगे नहीं। बिना प्रमाणित के हम बिल्कुल यहाँ वहां नहीं जाएंगे। आज किसी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी थी इसलिए तुमने 2 बार धन्यवाद दे दिया। शंकर भगवान ने कहा नहीं। क्यों? बोले मानस रूपी सरोवर को गंगा बना दिया है। बोले गंगा कब बना ये भी तो बताओ। यहाँ पर विद्वान बैठे हैं रामचरितमानस के, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हर प्राणी मानस का विद्वान है। मैं तो प्यारे बहुत अन्य क्षेत्रों में भी जाता हूँ, अन्य प्रांतों में भी जाता हूँ, लेकिन जितनी रामचरितमानस का ज्ञान छत्तीसगढ़ के प्राणी को है, इतना रामचरितमानस का ज्ञान किसी को। आज पार्वती ने इस मानस को गंगा बना दिया। जरा प्रमाण देखो क्या है। बोले जैसे प्रश्न पूछ लिया तो हर ही राम चरित्र सब आए, और प्रेम पुलक लोचन जल छाई। क्या हो गया? लोचन जल छाई। जो मानस में हृदय में भरा था वो शंकर भगवान के नेत्रों में आ गया, और जब शंकर भगवान के नेत्रों में आया प्यारे, तो जरा विचार करना, मानस रूपी सरोवर का जल नेत्रों में आ गया। हर ही राम चरित्र सब आए, और प्रेम पुलक लोचन जल छाई। इतना ही नहीं, श्री रघुनाथ रूप और आवा, राम जी का स्वरूप सामने आ गया। और जब राम जी सामने आ जाते हैं तो शंकर भगवान क्या करते हैं? राम जी को प्रणाम करते हैं। ईमानदारी से बताओ, अपने मन से नहीं, प्रमाण है। प्रमाण क्या है? बोले कर प्रणाम रामई त्रिपुरारी। यहाँ शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जैसे ही जब प्रणाम किया तो घटना कौन सी घटित हो गई? विचार करो, घटना कौन सी घटित हो गई? यहाँ जो नेत्रों में जल भरा था माताओं, आज वो भगवान के नक पर गिर गया। और भगवान के नक पर जब कोई जल गिर जाता है तो क्या बनता है? नक निर्गिता, नक निर्गिता मुनि बंदिता, त्रिलोक पावन सुरसरी। आज इस मानस रूपी सरोवर को भगवान तुमने गंगा बना दिया है, इसलिए धन्य। पहला धन्यवाद दिया। दूसरा धन्यवाद, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कलयुग में अधिक समय बीतने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। कलयुग में अधिक समय बीतने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। जरा विचार करना प्यारे, आज गंगा लोगों के पाप धोने का काम करती है। ये भक्तमाल की कथा है। जिस समय भगीरथ ने तप किया तो गंगा प्रसन्न हो गई। क्यों? भगीरथ ने तप किया तो गंगा प्रसन्न हो गई। भगीरथ से पूछा गया कि तुम धरती पर गंगा लाने को किस लिए चाहते हो? अरे भगीरथ से पहले भी राजा हुए, लेकिन गंगा को लाने के लिए अनेक वर्षों तक तप किया, लेकिन गंगा धरती पर नहीं आई, प्रसन्न ही नहीं हुई। लेकिन भगीरथ के तप के द्वारा जब गंगा प्रसन्न हो गई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा तब तुम प्रसन्न हो तो कमंडल से बाहर क्यों नहीं जाती? क्यों? जब तुम भगीरथ के तप से प्रसन्न हो गई। क्यों जजमान जी, समझ में आ रहा? तुम तो एकदम कोने में दबे बैठे हो, इसलिए दिखाई नहीं देता। क्यों? अच्छा, हम ऐसी कथा सुनावे कि सबका कल्याण हो जाए और जजमान कोने में पड़ जाए।
तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों? जजमान कहे अरे सबसे ज्यादा तो खर्च हमने ही किया है और हम ही कोने में फंसे रहे और सब पार हो गए। ऐसा नहीं है। अरे भगवान की कथा की आवाज तो जहां तक जाती है वहां वहां लोगों का कल्याण होता है प्यारे। ये राम कथा है, जहां जहां जाती है वहां वहां लोगों का कल्याण होता है। निवेदन क्या है? आज गंगा जब प्रसन्न हो गई और भगीरथ ने देखा कि गंगा माता ब्रह्मा के कमंडल से बाहर आने को तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों गंगा ये बताओ, जब तुम प्रसन्न हो तो तुम क्यों बाहर जाने को तैयार नहीं हो? उसी समय सीताराम जय सीताराम, 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 संतन के रखवाले राम, राज दुलारे राम, संतन के रखवाले राम, तन के रखे वाले राम, तन प्राण प्यारे राम, दशरथ प्राण प्यारे राम, सीताराम जय बड़े भाव के साथ सीताराम जय सीताराम, मुझे सहारा तेरा राम, मुझे सहारा तेरा राम, करुणा करे अपना लो राम, करुणा करे अपना लो राम, सीता जय हो जय सीता सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। जब भगीरथ के तप से गंगा प्रसन्न हो गई, फिर भी ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा बाहर नहीं आई। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा जब जब भगीरथ के तप से प्रसन्न हो गई तो बाहर क्यों नहीं जाती है? गंगा ने कहा यदि मैं धरती पर जाऊंगी तो लोग स्नान करने आएंगे, बल्कि दर्शन मात्रेण लोग गंगा का दर्शन करेंगे तो लोगों के पाप गंगा में आ जाएंगे। क्यों? किसने कहा? गंगा ने। गंगा ने कहा कि जब तक मैं आपके कमंडल में हूं तब तक मैं प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि ये गंगा पवित्र है और धरती पर जाने के बाद लोग स्नान करेंगे, लोग गंगा को स्पर्श करेंगे तो गंगा पवित्र हो जाएगी। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा अगर भागीरथ के तप से प्रसन्न हो तो धरती पर तो चली जाओ। गंगा लेकिन आने को तैयार नहीं, प्रसन्न तो है। और जिस समय भगवान प्रकट हो गए, गंगा ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, आप इसलिए आए होंगे कि मैं धरती पर जाऊं। मैं भगीरथ से प्रसन्न हूं और भगीरथ अपने कमंडल में ब्रह्मा के कमंडल से मुझे थोड़ा ले जाएं और सगर के जहां पुत्रों का राख पड़ी हुई है वहां डाल दें, वहां सगर के पुत्रों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन प्रभु क्षमा करना, मैं धरती पर निरंतर नहीं रह सकती। क्यों? लोग स्पर्श करेंगे तो गंगा मलिन हो जाएगी, लोगों के पाप गंगा में आ जाएंगे। लेकिन उसी समय भगवान ने कहा कि गंगा चिंता मत करो, यदि तुम्हें इस बात का डर है कि लोग स्नान करेंगे, लोग तुम्हें स्पर्श करेंगे तो लोगों के पाप गंगा में आ जाएंगे। लेकिन गंगा तुम धरती पर चली जाओ,
लोग तुम्हें स्पर्श करेंगे तो लोगों के पाप तुम में आ जाएंगे, लेकिन महात्मा हमारा प्रतिनिधि है, महात्मा भगवान का प्रतिनिधि है। लोग स्पर्श करेंगे तो तुम लोगों के पाप ले लेना, और महात्मा जब तुम्हें स्पर्श करेगा तो महात्मा तुम्हारे पाप ले लेगा, तुम्हें पुनः पवित्र कर देगा। इसलिए प्यारे गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, संत दरसे जी में पातक तरही, संत दरसे जी में पातक तरही, संत दरसे जी में पातक तरही। संतों के दर्शन से आज जब संत गंगा को स्पर्श करते हैं तो गंगा के पाप आ जाते हैं। लोगों ने कहा तो महात्मा के पास तो बहुत पाप इकट्ठे हो गए होंगे, तो महात्मा के पाप कहाँ जाएंगे? मैं आपसे निवेदन करूं, जो महात्मा के प्रति समर्पण हो जाता है, महात्मा को प्रणाम करता है जो श्रद्धा पूर्वक, वो महात्मा के पुण्य ले जाता है, और जो महात्मा की पीठ पीछे निंदा करता है वो महात्मा के पाप ले जाता है, महात्मा भी मुक्त हो जाता है। प्यारे ये तो विनोद की बात थी, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो महात्मा के पाप कहाँ जाते हैं? क्यों? जिस समय महात्मा ने कहा कि प्रभु भारत के प्रत्येक प्राणी के पाप तो गंगा ने ले लिए, और गंगा के सारे पाप मैंने ले लिए, अब महात्मा के पाप कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने कहा जहां जहां अमृत गिरा है, कुंभ का तो एक बहाना है। भगवान ने कहा महात्माओं से, आज जिस समय धरती पर 4 जगह कुंभ होता है, और कुंभ में मैं स्वयं आऊंगा और तुम सबके पाप ले जाऊंगा। इसलिए प्यारे महात्मा भारत के किसी भी कोने में हो, लेकिन कुंभ में स्नान करना नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी रूप में भगवान कुंभ में आते हैं और महात्मा के पाप ले जाते हैं, इसलिए महात्मा पापों से मुक्त हो जाता है। निवेदन क्या है, कलयुग में अधिक समय बीतने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। कलयुग में ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में, कलयुग में अधिक समय बीतने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। तो विचार करना प्यारे, जिस समय गंगा की धार सूख जाएगी उस समय लोग अपने पाप धोने के लिए कहाँ जाएंगे? तो शंकर भगवान ने कहा कि भगवान जब गंगा की धार सूख जाएगी तो लोग पाप धोने के लिए कहाँ जाएंगे? ये पार्वती ने पूछा, तो शंकर भगवान ने कहा जिस समय गंगा की धार सूख जाएगी उस समय राम कथा गंगा लोगों के पाप धोने का काम करेगी। इसलिए जो राम कथा में स्नान करता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। प्यारे ऐसी राम कथा बना दिया किसने? पार्वती ने। तो दूसरा धन्यवाद किस लिए दिया कि आज तुमने मानस रूपी सरोवर को गंगा बना दिया है। दूसरा धन्यवाद कि आज ऐसी गंगा तुमने बनाया है कि वो गंगा सूखने के बाद आज इस गंगा में लोगों को पाप धोने का मौका मिलेगा। क्यों? राम कथा की धार कभी सूख सकती है क्या? अरे भले ही सुनाने वाले ना आए, अरे राम कथा तो वो गंगा है, आप अपने घर में भी बैठकर रामचरितमानस की गंगा को बहा सकते हैं प्यारे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा एक बात और बतावे, विडंबना क्या है? ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी समझो या अच्छी बात समझो। क्यों? बोले ज्यों केला की पात में, अरे पात पात में बात, और ज्यों भक्ता की बात में, और बात बात में बात। देखो वक्ता बहुत तेज होता है, बोलने वाला तेज होता है। जैसे लोग समझते हैं कि वकील तेज होता है। अच्छा अब हम आपसे पूछें, ये बताओ वकील तेज होता है कि वकील से ज्यादा उसका क्लाइंट तेज होता है? क्यों? अच्छा बताओ, वकील का मतलब समझ गए कि नहीं?
वकील तेज होता है कि वकील से ज्यादा उसका क्लांट तेज होता है। आप कहें स्वामी जी कैसी बात करते हो? वकील मांगता है लाओ 500 रुपए दो, वकील अपनी फीस कितनी मांगता है 500 रुपए, क्लांट और ज्यादा तेज होता है 100 रुपए डाल के जाएगा, बाकी के अगल बगल जो साथ में जाएंगे उनकी जेब में डाल देता है। और जैसे ही वकील ने कहा 500 रुपए, अब अगली तारीख पे आएंगे इस जेब में और इस जेब में कहीं ना कहीं हाथ डालेगा तो मात्र 100 रुपए निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वकील से ज्यादा क्लांट तेज होता है। एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, वकील साहब के पास पहुंच गया, बोले क्यों वकील साहब मुझे बचा लोगे? अरे वकील ने कहा तुम्हें ना बचा पाए तो किस बात के वकील है? बोले कैसे बचाओगे? वकील ने कहा एक बात सुनो। बोले क्या? बोले जज साहब तुमसे कुछ भी पूछे तुम तो केवल एक शब्द बोलना। क्या? बोले जज साहब तुमसे कुछ भी पूछे, कितनी भी तारीख लगे तारीख पे तारीख लगती जाएंगी, तुम तो केवल एक शब्द पकड़े रहना। क्लांट ने कहा वो शब्द कौन सा है? बोले जज साहब तुमसे कुछ कहे तुम कह देना मैं, एक ही शब्द पकड़े रहना। जज साहब ने जैसे ही कहा क्यों तुमने मर्डर किया है? मैं क्या मतलब दिमाग खराब है? फिर तारीख लग गई। बोले इसका इलाज करा। फिर तारीख लग गई। जज साहब ने कहा क्यों तुमने मर्डर किया है, गवाह है? बोले मैं क्या मतलब? तारीख पे तारीख लगती चली गई, अंत में जब फैसला आया तो जज साहब ने कहा हटाओ, ये तो मूर्ख है, इसने मर्डर नहीं किया होगा, बरी हो गया। अब क्या होगा? अब वकील साहब ने कहा बेटा जरा हमारे चैम्बर में चलो। अब वकील चैम्बर में लेकर आया। वकील ने कहा लाओ हमारी फीस। वकील ने कहा हमारी फीस लाओ। देखो वकील बैठे हो तो बुरा मत मानना, ये तो विनोद की बात है, मैं आपसे निवेदन करूं। वकील ने कहा हमारी फीस लाओ, तो बोला मैं। वकील ने कहा क्या मतलब? क्लांट बोला सुनो, जब हम जज से बच गए तो तुम्हारी फीस से नहीं बच पाएंगे क्या? कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, बोलने वाला तेज हुआ करता है। निवेदन आपसे कर रहा हूँ। क्यों? मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग बीच कथा से भाग जाते हैं। अच्छा बीच कथा से भागोगे तो जीवन में क्या मिलेगा मैं बताऊं? क्योंकि ये मानस की गंगा की बात चल रही इसलिए सुना रहा हूँ। आप बीच कथा से उठकर जाएंगे तो आप कहेंगे क्या होगा यदि बीच कथा में से चले गए। देखो माताओं को जाने की छूट है लेकिन तुम्हें छूट नहीं है। इन्हें इसलिए छूट है, इन्हें काम धाम देखना है, इसलिए इनको इस तरफ बैठाला गया है, सड़क की तरफ। देख रहे हो क्यों? और देखो कितने जाने के रास्ते हैं। अच्छा देखो जबकि बंधी हुई थी, यहाँ डोरियां बंधी हैं, लेकिन माताएं इतनी गजब है अपने तरफ की डोरियां खोल ही नहीं है। बोली हमें कोई रोक ही नहीं पाएगा। अरे तुम्हें कौन रोक सकता है? क्यों? अरे तुमको कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ आपसे, जरा ध्यान देना। लेकिन जो बीच कथा में उठकर जाता है जीवन में उसे क्या मिलता है? क्योंकि शंकर भगवान आप शिव पुराण की महाकथा को श्रवण कर रहे हैं। मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि भगवान की कथा सुनने के प्रेमी कौन है? बोले हनुमान जी महाराज हैं। अच्छा हनुमान जी जब कथा सुनने आते हैं तो पीछे से नवग्रह भी आते हैं। क्यों? बोले प्रमाण क्या है? राम कथा सुनबे को रसिया आगे जहाँ हरी कथा हो तो है। अरे नवग्रह चौकी देते, नवग्रह का मतलब नवग्रह चौकी देते हैं। और जितने भी रास्ते बनाए गए हैं जाने के, एक एक गिरा बैठा है इन पर, समझ लेना माता हूँ, एक एक गिरा बैठा है। और एक गिरा से तो परेशान हो जाते हो तो राजा जी को ढूंढते फिरते हो, और कहीं नवग्रह तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठे तो क्या होगा? जरा विचार करो। और तुम सब लोगों का जीवन कहाँ है जरा विचार करना। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? ग्रह कारज नाना जंजाला। अरे ग्रह कार्यों में नहीं, ग्रह उस ग्रहों में। और बोले जिस कर्मों में तुम फंसे हो। क्यों? इसका मतलब ये होता है ग्रह और कार्य, ग्रह कार्य को अलग अलग करना। तो बोले ग्रह कारज नाना जंजाला अति अति दुर्गम शैल विशाला। और यदि ग्रहों से मुक्ति चाहते हो प्यारे तो गोस्वामी जी ने क्या कहा?
हनुमान जी महाराज सुनते हैं, रामचरित सुनवे को रसिया और बोले जारी खाता हो तो है, अरे नौग्रह चौकी देता। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर नवग्रह चौकी देते हैं और हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनते हैं। हनुमान जी ने कहा नवग्रहों से तुम क्यों आते हो? शनि देव से पूछा तुम क्यों आते हो? शनि देव ने कहा हनुमान जी से तुम तो भगवान की कथा सुनना, और जहाँ पर भगवान की कथा होती है मैं चौकी देता हूँ। अच्छा चौकी क्यों देते हो? क्योंकि वहां तो सब नर करें परस्पर प्रीति, चले सो धर्म सुरक्षित नीति। अरे वहां चौकी देने की आवश्यकता नहीं है। तो शनि देव ने कहा हनुमान जी से तुम तो अपना काम करो, भगवान की कथा सुनो, और मैं चौकी इसलिए देता हूँ जो बीच कथा में उठकर चला जाता है हम उसके सिर पर बैठ जाते हैं। कहने का मतलब 7.5 लग जाती है, और 7.5 ना लगे तो अड़ैया तब भी लग जाएगा। अरे शनि लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा बताओ। और जब शनि लग जाता है तो तुम तो पीपल ढूंढते फिरते हो, कहाँ है भैया? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, यदि जीवन में ग्रहों से मुक्ति चाहते हो, ग्रहों से यदि जीवन में मुक्ति चाहते हो, तो तुम तो अपने परिवार में बैठकर प्यारे चाहे एक दोहा पढ़ना प्रारंभ कर देना। जहां हरि कथा होते है नौग्रह चौकी दे, सारे ग्रह तुम्हारे जीवन के चौकीदार बन जाएंगे प्यारे। क्योंकि जिस दिन तुम भगवान की कथा को पढ़ने लगोगे, श्रवण करने लगोगे, उस दिन नवग्रह स्वयं तुम्हारे चौकीदार बन जाएंगे। मैं निवेदन कर रहा